दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग तो एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है और बहुत सारे लोग पुराने स्मार्टफ़ोन से नए स्मार्टफ़ोन पे उसी फ़ोन पे स्विच करते हैं जिसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फ़ीचर होता है, ताकि मतलब वो लोग इस फ़ीचर को यूज़ करते हैं। जैसा कि बात करते हैं ओप्पो के डायलर्स में, एमआई के डायलर्स में, आसूस के डायलर्स में और सैमसंग के जो फ़ोन्स आते हैं उसमें भी अ, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फ़ीचर आता है, बिल्ट इन आता है और लोग इसको यूज़ भी करते हैं और मतलब कॉल रिकॉर्ड भी करते हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि उस बंदे की कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मतलब कॉल रिकॉर्ड हो रही है और उसको पता भी नहीं चलता। तो लोग बहुत सारे देशों में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे फीचर्स को यूज़ करते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले कि वो लोग उनका कॉल रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है? तो गूगल जो है एंड्रॉयड का क्रिएटर है, उसने वो अपने आप को सेफ ज़ोन में रखने के लिए वो कॉल रिकॉर्डिंग के इस फीचर को डिसेबल करना मतलब एक तरह से एकदम से बंद करना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले मतलब ये फीचर बंद किया गया था। जो एंड्रॉयड 6 आया था उस समय बंद किया गया था, लेकिन जो माइक्रोफ़ोन के थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी उसको एंड्रॉयड 10 आया, उसके साथ इसको डिसेबल कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे मतलब कॉल रिकॉर्डिंग को यूज़ कर रहे थे, मतलब कुछ कंपनियाँ थी जैसे वो अपने डायलर्स में एक्सेसिबिलिटी में जो एपीआई की सेटिंग होती है उसको चेंज करके ये लोग मतलब मॉडिफ़ाई करके ऐसा देते थे कि सामने वाले बंदे को पता ना चले कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन और ये दूसरा जो बंदा कॉल करता था, रिकॉर्डिंग करना चाहता था, वो रिकॉर्ड कर लेता था। मतलब ये फीचर ऐसा नहीं है कि गूगल ने जब एंड्रॉयड 10 निकाला उसके बाद से एकदम से बंद कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर अभी भी आता है। गूगल्स का जो मतलब ऑफ़िशियल जो गूगल्स का पर्सनल जो फ़ोन डायलर है, उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आता है, लेकिन उससे अगर कोई बंदा कॉल रिकॉर्डिंग को यूज़ करता है तो उसके पास एक नोटिफ़िकेशन जाता है कि योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ऐसा ही सेम ट्रूकॉलर में भी होता है। बहुत सारी कंपनियाँ अलग-अलग ऐप भी यूज़ करती हैं जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग को परफ़ॉर्म किया जाता है और सामने वाले को नोटिफ़िकेशन मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट भी नहीं होता कि उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा बंदा ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हो या मतलब सामने वाले बंदे को पता नहीं चलता था। जैसे कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है और इससे बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली उनके साथ ये चीज़ें कैसी काम कर रही हैं, कौन ऐसा यूज़ किया। इसलिए गूगल ने स्वयं सोचा मतलब खुद ही सोचा, हिंदी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हिंदी बोल के, ठीक है। गूगल ने सोचा कि इसको डिसेबल करते हैं, क्योंकि गूगल चाहती है वो अपने आप को एक सेफ ज़ोन में रखे। बात कर लेते हैं अब कि कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है या इल्लीगल है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करना एकदम से इल्लीगल है। मतलब कोई भी बंदा कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता किसी का, चाहे वो जो भी हो, मतलब कुछ भी हो, वो कॉल रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है? और कुछ देशों में कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को बता के कि हाँ, आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे होता है कि आप किसी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वो लोग मतलब बताते हैं कि आपका कॉल रिकॉर्ड होगा फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए, वो लोग बताते हैं। और कुछ ही देशों में मतलब आपकी मर्ज़ी, मन करे करो, मन करे ना करो, इसका कोई मतलब नहीं कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा वहाँ पर कोई लॉ नहीं है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं इंडिया में क्या नियम, कायदे, कानून क्या हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं भी एक भाई इंडिया से ही हूँ। बात कर लेते हैं इंडिया का जो लॉ है वो क्या कहता है। अगर आप किसी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब आप मतलब आप किसी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अगर या कॉल टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर कॉल टाइपिंग कर सकते हैं तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग वाले मतलब लीगली तौर पे कर सकते हैं वो लोग। मतलब अगर किसी व्यक्ति का मतलब किसी का अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उन लोगों के मतलब बाकायदा कोर्ट से उनको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि इस बंदे की हमको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? तो इसकी रिकॉर्डिंग लॉ है और इंडिया में ऐसा ऐसा भी नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल है। आम आदमी कॉल रिकॉर्ड को कर सकता है, लेकिन मतलब जब तक कि दूसरे व्यक्ति को उससे रिलेटेड कोई प्राइवेसी का इशू ना हो। ऐसा है कि इलीगल नहीं है इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग करना, लेकिन अगर आप किसी का कॉल रिकॉर्डिंग कर भी लेते हैं, अगर उसको प्राइवेसी में इशू आता तो वो आपके खिलाफ मतलब आपके विरुद्ध वो
इलीगल एक्शन भी ले सकता है। ऐसा ऐसा इंडिया में कर सकता है वो, क्योंकि उसको प्राइवेसी में इशू है, मतलब उसके हो सकता है उसकी कुछ प्राइवेट बातें हों जो आपने कॉल रिकॉर्ड कर ली हो, वो आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकता है। और बात कर लेते हैं कि जब एंड्रॉयड 6 आया था तो उसी समय गूगल ने कॉल रिकॉर्डिंग को डिसेबल कर दिया था। माइक्रोफोन के थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग की जाती थी तो उसको एंड्रॉयड 10 के टाइम पे उसको डिसेबल कर दिया गया था। फिर भी कुछ लोग कॉल रिकॉर्डिंग को एक फीचर की रूप से देखते थे, तो कुछ कुछ देशों में जो लोग रहते हैं उनको गूगल ने उन लोग के लिए सुविधा दिया था कि गूगल का जो डायलर है आपको उसमें एक अलग से ऑप्शन दिखता था कि आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस वहाँ मतलब आपको आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब उसको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगा, ठीक है। और इससे गूगल अपने आप को एक प्राइवेसी वाला जो इशू था और उस पे लीगल इलीगल वाला जो इशू था उससे अपने आप को सेव कर लिया, ताकि कुछ देशों में बताना पड़ता था कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कुछ देशों में इलीगल था, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ऐसा था। लेकिन उसमें अनाउंसमेंट दे के, मतलब एक अनाउंसमेंट दे के उसने गूगल ने अपने आप को एक सेफ जोन में कर लिया कि हाँ ठीक है, आप ये बंदा कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये बंदा कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो आप उस हिसाब से ताकि अच्छे से बात कर लें। क्योंकि होता नहीं है कि कभी कभी कोई आदमी मतलब ऐसा गुस्सा हो जाता है कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग हमारी क्यों कर ली, ठीक है। तो उसी उसी चीज़ से निपटने के लिए गूगल ने सोचा। इसके अलावा कुछ कंपनियां जो थी वो अपने 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 फ़ोन्स में एक फीचर्स के तौर पे जो शो करती थी कि कॉल रिकॉर्डिंग एक फीचर है, वो लोग कुछ ऐप को इनबिल्ट बना के मतलब अपने फ़ोन्स में डाल के वो दे रही थी, जिसमें एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग में जाके एपीआई के थ्रू उसको चेंज करके वो लोग मतलब कॉल रिकॉर्डिंग को परफॉर्म करते थे और सामने वाले को पता नहीं चलता था कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन आने वाले 11 मई से ऐसा लगता है कि गूगल कॉल रिकॉर्डिंग को एक तरह से बंद करने वाला, बैन करने वाला है। में भी हो सकता है अगर ये फीचर रहे तो ऑलरेडी एपीआई की जो सेटिंग एक्सेसिबिलिटी से सब लोग चेंज करके अभी यूज कर रहे हैं, ये एक तरह से एकदम से बंद कर दे, कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कर ना पाए, या फिर अगर कॉल रिकॉर्डिंग को करे तो उसमें आपको एक अनाउंसमेंट सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा कि हाँ हम आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी ऐप को यूज करके लोग कॉल रिकॉर्डिंग को कर रहे थे, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आने वाले 11 मई से बंद होने वाला है, क्योंकि गूगल ने खुद ही बोला है कि 11 मई के बाद से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कोई कर पाएगा। अगर मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि अगर गूगल एकदम से बंद करने वाला अगर बंद नहीं करता तो सामने वाले बंदे को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ सामने वाले बंदे को सुनाई देगा कि हाँ आपकी कॉल को रिकॉर्ड हो रही है, ताकि जो बहुत से लोग थे, जो बहुत सी कंपनियां मतलब ऐप्स जो डेवलप किए थे, वो उसमें जो फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग होती है वहाँ से एपीआई को मतलब यूज़ करके जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको परफॉर्म कर रहे थे, ताकि सामने वाले बंदे को अनाउंसमेंट ना सुनाई दे। कॉल रिकॉर्डिंग का जो अनाउंसमेंट था उसको बाईपास कर रहे थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब आपको नेसेसरी हो जाएगा 11 मई के बाद से कि आपको सामने वाले बंदे को बताना है कि कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, मतलब दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, या ऐसा करके कुछ मतलब अनाउंसमेंट होगा। अदरवाइज़ आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फीचर्स के बारे में, या मतलब इस बारे में कि कॉल रिकॉर्डिंग एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ये बात हमको कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।